Students, in our last lecture we are studied about the orbitals and their hybridization. Okay, and after that intermix hybrid, that means hybrid orbitals and their shapes. Now you have to study about the shapes of molecule. So first molecule is beryl BeH2. Here this molecule have sp hybridization. Okay, so here beryllium is central atom in this molecule and ground state electronic configuration is of beryllium is 1s2 2s2. सो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि बेरिलियम जो है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 4 होता है. दैट मीन्स देयर ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2. इन द एक्साइटेड स्टेट 1 इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर फ्रॉम sp to 2px orbital. Okay, so here the excited state configuration is 1s2 2s1 2px1. So here this is the ground state electronic configuration of beryllium. So here 1s2 and 2s2. So यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब ग्राउंड लेवल स्टेट जब एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से p ऑर्बिटल में शिफ्ट हो रहा है. देखिए यहाँ पर p ऑर्बिटल में शिफ्ट हो रहा है एंड हियर इक्वल स्ट्रेंथ के sp ऑर्बिटल फॉर्म हो रहा है. ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है sp ऑर्बिटल जो है वो फॉर्म हो रहा है. सो दिस इज द एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस बेरिलियम एंड नाउ दिस इज द sp हाइब्रिडाइजेशन. यहाँ पर दोनों भी सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म हुए हैं. दैट मीन्स अब यहाँ पर क्या हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का यहाँ पर ऑलरेडी है. तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं एक्साइटेड स्टेट में बेरिलियम के sp ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है. इसको फुलफिल करने के लिए आपको टू हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे एंड हियर सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड एंड दिस इज sp हाइब्रिडाइजेशन. तो यहाँ पर देखिए ये लीनियर स्ट्रक्चर है BeH2 मॉलिक्यूल का. जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन में जो शेप होता है मॉलिक्यूल का वो होता है लीनियर. ओके, यहाँ पर बेरिलियम है. बेरिलियम में देखिए ग्राउंड लेवल में ये जो ऑर्बिटल था वो फुलफिल्ड था. मीन्स s ऑर्बिटल जो था वो फुलफिल्ड था, लेकिन जब भी वो एक्साइटेड स्टेट में इसने s ऑर्बिटल से p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया. ओके, एंड ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ electron the hybrid orbital is formed, that is sp orbital, and due to this sp orbital इसमें बेरिलियम और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया है. सो बेरिलियम हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड एंड इट हैविंग इक्वल स्ट्रेंथ. और अभी इसका जो बॉन्ड एंगल है वो लीनियर होने की वजह से कितना है 180 है. सो दिस इज ऑल अबाउट दी BeH2 molecule, that is the sp hybridization. Likewise sp hybridization अब हम देख रहे हैं sp2 hybridization. अभी देखिए sp2 hybridization का एग्जाम्पल हमने लिया है BeF3. BeF3 में यहाँ पर बोरॉन जो है वो क्या है, बोरॉन जो है वो
सेंट्रल एटम कंसीडर किया है। तो बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंड स्टेट में 1s2 2s2 2p1 ऐसे ही है। ओके, तो लेकिन इन एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन जो होता है s ऑर्बिटल से ट्रांसफ़र होता है 2p y ऑर्बिटल में एंड वहाँ पर एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो फॉर्म हो रहा है। देखिए यहाँ पर ग्राउंड लेवल स्टेट में sp2 1s2 2s2 2p1 ऐसे ग्राउंड लेवल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है बोरॉन का। लेकिन बोरॉन का जब एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्जन हो रहा है, एक्साइटेड स्टेट में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं, तो ऐसे वक्त में 2s2 ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है 2py ऑर्बिटल में। ओके, तो यहाँ पर देखिए ट्रांसफ़र हो चुका है। दिस इज योर एक्साइटेड स्टेट एंड दिस all the orbital mixed together and having equal strain, that is the sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म हो रहा है। ये एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल, दैट मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब जो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर तीनों में भी sp2 ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो हमें यहाँ पर 3 हाइड्रोजन फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहाँ पर ऐड होंगे या फिर ट्रांसफ़र होंगे। ओके, तो so here these 3 orbitals overlaps with 2pz orbitals of 3 fluorine atoms and form boron and fluorine sigma bond which having equal strength। ओके, तो यहाँ पर बोरॉन जो है वो ज्योमेट्री दिखा रहा है sp2 ज्योमेट्री। ठीक है, यहाँ पर ये 3 हाइड्रोजन है p ऑर्बिटल से किसके आए हुए हैं, फ्लोरीन के, और 3 इलेक्ट्रॉन्स है। दैट मीन्स यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्मिंग हो चुका है। तो ये जो मॉलिक्यूल जब फॉर्म हो रहा है, तो ये मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में जो भी ज्योमेट्री है ये मॉलिक्यूल की, वो है ट्राइगोनल प्लेनर। देखिए ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है इसकी, एंड इसका जो एंगल है बॉन्ड एंगल वो है 120 डिग्री। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जो कि हमने इसमें एग्जांपल लिया है BF3 मॉलिक्यूल का। ओके, अब लास्ट वन एक और है जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, लेकिन sp3 हाइब्रिडाइजेशन के 2 एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है मीथेन का एंड द अदर एग्जाम्पल इज NH4, दैट मीन्स अमोनिया का सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे। सो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है ये हम ले रहे हैं मीथेन मॉलिक्यूल का, जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखा रहा है। ओके, सो हियर देखिए यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एट द ग्राउंड लेवल स्टेट इज़ 1s2 2s2 2p2 है। तो 2px ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, 2py ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, सो हियर इन एक्साइटेड स्टेट कार्बन क्या कर रहा है, 2s का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है 2py ऑर्बिटल में। सो हियर 1s ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल s का है, एंड 3 जो है वो p के है, एंड इट कैन गिव द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए ये एक s और ये 3 p के ऑर्बिटल, दैट मीन्स इट्स अ sp3 hybridization, and here sigma bonds are formed। ओके, सो अभी क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं और
sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी हो चुका है। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल तैयार होगा इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी। तो ये हम देखते हैं कि इसकी ज्योमेट्री जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में फॉर्म हो रहा है, जिसका एग्जांपल हम मीथेन का तौर पे ले रहे हैं, उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी। हियर इज द ज्योमेट्री ऑफ द CH4 molecule which having sp3 hybridization। सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। एंड हियर द बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। ओके, तो इस तरीके से इसकी ज्योमेट्री होती है। सो हमने अभी तक पढ़ा है कि जो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, देन उसका एग्जांपल है मीथेन। एंड मीथेन की किस तरीके से ग्राउंड लेवल स्टेट होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, उसका एक्साइटेड स्टेट कैसी होती है, एंड देन अगेन उसका शेप क्या है और उसका बॉन्ड एंगल क्या है। अभी हम और एक एग्जांपल लेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं NH3 का, नॉट NH4, इट्स NH3। ओके, सो हियर इज द sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दैट मीन्स हियर इज NH3। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, 1s2 2s2 एंड 2p3। ओके, ये इसका ग्राउंड लेवल स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसका एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ पर मैं क्या हो रहा है, 2s2 ऑर्बिटल और 2p3 ऑर्बिटल क्या हो रहे हैं, इंटरमिक्स हो रहे हैं। एंड बाय द इंटरमिक्सिंग ऑफ दिस ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज फॉर्म्ड। एंड हियर three electrons of hydrogen is added here and 3 sigma bonds is formed here। and due to this fulfilled sp2 2s2 orbital, here is the lone pair। ये यहाँ पर लोन पेयर है और बाकी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। तो लोन पेयर हम यहाँ पर इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं। ओके, हियर इज अ नाइट्रोजन एंड अनदर वन ऑफ द हाइड्रोजन। तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो कैसी है, पिरामिडल है। ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही है, बट यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री चेंज हो रही है, दैट मीन्स इट्स अ पिरामिडल NH3 मॉलिक्यूल। ओके, और ये है इसकी लोन पेयर, यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा लोन पेयर जो भी है, और बाकी इसके सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर sp3 जो ज्योमेट्री है आपकी, फिर भी आपके जो sp3 जो है हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही नहीं होगी, उसकी ज्योमेट्री कैसे हो सकती है, पिरामिडल भी हो सकती है। नाउ वी हैव टू सी दी अनदर वन एग्जाम्पल ऑफ द sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज H2O का दैट मीन्स वाटर का आपको हाइब्रिडाइजेशन देखना है, जो कि sp3 है। ये एक एग्जाम्पल है, जैसे कि NH3 था एग्जाम्पल sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। अभी हम वाटर का एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए H2O में हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को एज अ सेंट्रल एटम जो है वो कंसीडर करेंगे। ओके, तो ये ऑक्सीजन जो है वो सेंट्रल एटम है। ओके, सो यहाँ पे 1s2 2s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि ग्राउंड लेवल स्टेट पे है। देन 2p4, तो 2p4 में 2px ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2py ऑर्बिटल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2py ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन। तो अभी यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, वहाँ पर आपके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन प्लेस होंगे। ओके, देन इसका इंटरमिक्सिंग होगा, रिकास्टिंग होगा। देन व्हेन इंटरमिक्सिंग डन, देन इट्स अ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, दैट मीन्स हियर इज द सिग्मा बॉन्ड एंड अनदर 2 इज लोन पेयर। तो लोन पेयर हम यहाँ पर दिखा रहे हैं।
and here is hydrogen, and the bond angle between this is 104.5 degree. Okay, and the shape of this sp3 hybridization is V shaped. ओके, इट्स अ वी शेप H2O मॉलिक्यूल. दैट मीन्स हमने जो sp हाइब्रिडाइजेशन देखा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखा, इसमें जो है उसकी जो ज्योमेट्री है, जैसे sp1 sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन में लीनियर है, sp2 में भी उसकी एक फिक्स ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल प्लेनर. लेकिन sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब भी हम देख रहे हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अलग अलग ज्योमेट्री पाई जाती है. जैसे कि CH3 में जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है, देन NH3 में जो ज्योमेट्री है वो पिरामिडल है, और उसके बाद में एग्जांपल थर्ड लिया हमने H2O जिसमें कि वी शेप्ड है. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक sp हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन. अब हम देखेंगे sp3d हाइब्रिडाइजेशन. उसका एग्जांपल हम देखेंगे PCl5. देखिए, दिस इज द एग्जांपल, दैट इज PCl5, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन. sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हम एग्जांपल ले रहे हैं PCl5 का. सो हियर इज फॉस्फोरस. फॉस्फोरस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरीके से है, 3s2, देन 3s2, 3p3 एंड 3d0. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो 3s2 का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है और यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट फॉर्म हो रही है. एंड हियर इज़ 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल एंड 1d ऑर्बिटल. सो दी हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन. अब sp3d हाइब्रिडाइजेशन के लिए यहाँ पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो 5 हाइड्रोजन जो है यहाँ पर मिक्स होंगे या फिर कंबाइन होंगे, एंड इट कैन फॉर्म ऑल दी सिग्मा बॉन्ड्स विच इज़ 5 सिग्मा बॉन्ड हियर. ओके, Cl के साथ में, दैट मीन्स क्लोरीन के साथ में ये कंबाइन हो गया. अब देखते हैं इसकी ज्योमेट्री कैसी है, उसके साथ में उसका बॉन्ड एंगल क्या है. सो यहाँ पर देखिए, ये जो हमने देखा है PCl5 का एग्जाम्पल, जो कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है, जिसमें कि उसकी ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. दिस इज ट्राइगोनल एंड दिस इज बाइपिरामिडल. 2 पिरामिडल दिख रहे हैं आपको, और ये जो है ट्राइगोनल शेप है. तो इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो एक 90 डिग्री का होता है, एंड Cl मतलब मीन्स क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है जो कि ट्राइगोनल शेप में है, वहाँ पर 120 का होता है, और बाइपिरामिडल के साथ में जो बाइपिरामिडल जो है उसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है. अब लास्ट जो हाइब्रिडाइजेशन बचा हुआ है वो है sp3d2. sp3d2 का एग्जांपल है SF6. SF6 में देखिए, S इज अ सेंट्रल एटम. इसका जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2, 3p4 एंड 3d0. अब इसमें ऐसे हो रहा है कि एक जो है इलेक्ट्रॉन 3s से यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है 3d में, एंड हियर 3px ऑर्बिटल से ये जो है इलेक्ट्रॉन वो 3d ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र हो रहा है. ओके, हियर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ sp3d2 ऑर्बिटल्स. दैट मीन्स इट्स अ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ये एक्साइटेड स्टेट है. ओके, सो हियर यहाँ पर देखिए SF6 मॉलिक्यूल में यहाँ पर फ्लोरीन के 6 हाइड्रोजन कंबाइन हो रहे हैं. ओके, बाकी इलेक्ट्रॉन के साथ में, और 6 यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं. अब देखते हैं इसकी ज्योमेट्री क्या है और उसके साथ में उसका जो
बॉन्ड एंगल है वो क्या होता है. दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर SF6 मॉलिक्यूल. दिस इज ऑक्टाहेड्रल शेप. ओके, दिस इज SF6 मॉलिक्यूल. ऑक्टाहेड्रल शेप है और इसका बॉन्ड एंगल जो है वो 90 डिग्री है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी हाइब्रिडाइजेशन. अगर आपको क्यों कुछ प्रॉब्लम है इसमें तो आप मुझे पूछ सकते हो. हाइब्रिडाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टॉपिक. सो प्रिपेयर ऑल दिस hybridization for your exam purposes. Thank you students.